उत्तर प्रदेश एमएलसी शिक्षक चुनाव के लिए बरेली मुरादाबाद मंडल के 15 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में नजर आए, जिनकी किस्मत का फैसला 5,475 मतदाताओं के हाथ में रहा। इसी क्रम में जनपद मुरादाबाद में कुल 10 मतदान केंद्र तैयार किए गए, जिसमें 12 मतदान स्थल बनाए गए थे। 12 पोलिंग पार्टियों को तैयार किया गया और सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन का विशेष इंतजाम रहे। स्वयं मुरादाबाद के एसएसपी प्रभाकर चौधरी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी समय समय पर मौके पर पहुंचे और मतदान केंद्र का जायजा लिया। 1 दिसंबर 2020 मंगलवार को मुरादाबाद में शांतिपूर्वक तरीके से एमएलसी शिक्षक चुनाव संपन्न हुआ। शिक्षकों ने अपने अपने चहेते नेताओं को मतदान किया। वहीं कुछ शिक्षक ऐसे भी देखे गए जिनका लिस्ट में नाम नहीं था। उन्हें निराश ही अपने घर वापस जाना पड़ा। वो अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाए। जनपद मुरादाबाद में 73.7% मतदान हुआ, जिसकी जानकारी एडीएमई लक्ष्मी शंकर ने पत्रकारों को देते हुए आगे बताया। आपको बताते चलें कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ साथ सपा और भाजपा के प्रत्याशी चुनाव मैदान में काफ़ी संघर्ष रहा। मुख्य प्रत्याशियों में भाजपा के हरि सिंह ढिल्लों, सपा के संजय कुमार मिश्रा के अलावा राम बाबू शास्त्री, शर्मा गुट के सुभाष शर्मा, डॉक्टर सुनील गिरी के अलावा अन्य आज़ाद उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में सक्रिय रहे और उनके लिए शिक्षकों ने मतदान किया। इस मौके पर मुरादाबाद के महापौर विनोद अग्रवाल सहित पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, जयंत रस्तोगी, नरेश शर्मा, समीर शर्मा आदि ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। जो शिक्षक अपना मत का इस्तेमाल नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए पत्रकारों से कहा। फिलहाल एमएलसी शिक्षक चुनाव के लिए मुरादाबाद में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान किया गया। अब आने वाला समय ही बताएगा कि कौन एमएलसी बनता है। मुरादाबाद से तहलका न्यूज़ के लिए कौसर अली, मुरादाबाद। जाएंगे किस तरीके का ये शिक्षक वाला चुनाव चल रहा है, इसमें क्या पोजीशन है आपके कैंडिडेट? आज शिक्षकों का जो चुनाव है उसमें वित्तहीन शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई हमारी पार्टी ने लड़ी है और आने वाला जो टाइम है हमारी समाजवादी पार्टी का इनके शिक्षकों के लिए हमेशा इन्होंने आगे चल के आज सबसे ज़्यादा भारी मत पार्टी को हमारे इसलिए मिल रहे हैं कि पार्टी आगे है, भ्रम में ना पड़े। समाजवादी पार्टी हमेशा शिक्षकों के लिए आगे रही है। दूसरी बात, बीजेपी ने हमेशा भ्रम फैलाया है लोगों में और शिक्षा के क्षेत्र में भी लोगों के अंदर भ्रम फैलाया है, इसलिए हमारी पार्टी इसमें जीत दर्ज करेगी। तो महापौर जी क्या कहना चाहेंगे, शिक्षक चुनाव चल रहा है, इसमें किस तरीके की पोजीशन है, कौन कौन मुकाबले में, कौन जीत रहा है? खंड शिक्षक निर्वाचन में बरेली मुरादाबाद मंडल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री हरि सिंह ढिल्लों जी को पार्टी नेतृत्व में प्रत्याशी घोषित किया है। आज सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने मुरादाबाद में प्रत्येक शिक्षक से व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करके और भाजपा की रीति नीति को बताया और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर सभी शिक्षकों ने भारतीय जनता पार्टी को अपूर्ण समर्थन दिया है। ऐसा आज पूरे चुनाव के अंदर देखने को मिला है और पोलिंग की परसेंटेज बहुत अच्छी रही है। सभी उत्साह देखने को मिला। पहली बार मेरा आपसे ये कहना है कि परसों हम लोग इसमें विजय का जश्न मनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर ये भी देख रहे हैं कुछ शिक्षकों को पर्ची तो मिली है उनके, लेकिन नाम लिस्ट में कटे हुए हैं, कुछ क्या वजह हो सकती है? बहुत लोगों के नाम कटे हुए हैं, ये एक अलग से विषय है, पर
जितने भी शिक्षकों ने वोट डाले हैं वो भरपूर है। बहुत सारी जगहों के हमारे शिक्षकों के वोट नहीं निकले हैं, वो लोग आए हैं बूथों से खाली लौटे हैं। MIT के करीब 20-25 वोट कम हैं, आपके RSC के भी कम निकले। इधर के सारे गाँव कट गए, ऐसे चिल्ड्रन पूरे कम हो गए, गैस पूरा कम हो गया। PKS बहुत स्कूल ऐसे थे जो वित्त विहीन, जो CBSE वाले स्कूल थे, उनको भी इस बार वोट डालने का अवसर मिला। वो स्कूल के स्कूल खत्म, कोई बात नहीं। सर इस बार मतदान का प्रतिशत कितना रहा पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष कितना हो? पिछले बार 36% मतदान हुए थे। इस बार मतदाताओं की संख्या भी थी अधिक है और मतदान का प्रतिशत भी अधिक है। पिछले बार लगभग 3000 मतदाता थे, इस बार 5475 मतदाता मुरादाबाद जनपद में पंजीकृत थे। इनके मतदान के लिए 12 मतदेय स्थल बनाए गए थे। इन 12 मतदान स्थलों पर कुल 73.07% 73.07% मतदान हुआ है, जो विधान परिषद के निर्वाचन में सबसे ज़्यादा मतदान का प्रतिशत है। मतदाताओं में आज बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा और लोग सुबह से ही लाइन में खड़े थे और सुबह से ही पोलिंग परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा था। लगभग 4 बजे सभी मतदान स्थलों पर लगभग मतदान पूरा हो चुका था। इक्का दुक्का 4 बजे के बाद आने लोग प्रारंभ हुए और मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा और कहीं भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आई। मतदान में कोविड के नियमों को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया और सबको सैनिटाइज कराते हुए ग्लोव पहना करके, नया मास्क पहना करके ही वोट डालने के लिए अनुमति दी गई और इस प्रकार से निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे, क्या पोजीशन है, चुनाव चल रहा है? जो है बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव चल रहा है। इसमें हमारे प्रत्याशी आदरणीय संजय कुमार मिश्रा जी हैं, जिन्होंने आज जो एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि वित्तविहीन शिक्षक इसमें निर्णायक है। इस चुनाव में वित्तविहीन शिक्षक की भूमिका निर्णायक रहेगी, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा क्योंकि वित्तविहीन शब्द को वोटिंग में बदलवाने का जो कार्य किया है वो हमारे आदरणीय संजय मिश्रा जी ने किया है। क्योंकि आज़ादी के बाद इतने चुनाव हुए शिक्षकों के, परंतु वित्तविहीन शिक्षक को कभी भी वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। हमारे जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं संजय कुमार मिश्रा जी ने इन्होंने वित्तविहीन की लड़ाई लड़ी और कोर्ट तक गए और वित्तविहीन शिक्षक को वोट डालने का अधिकार दिलाया है। तो ये क्योंकि वित्तविहीन शिक्षक अधिक है तो ये 100% ये हमारे पक्ष में जाएगा और वित्तविहीन शिक्षक से कहीं भी आप बात करें वो हमारे ही पक्ष में जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमें वोट का अधिकार दिलवाया और जो भी मानदेय दिलवाया वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिलवाया। 1000 रुपये का मानदेय दिलवाया वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिलवाया। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। किस किस के बीच में चुनाव माना जा रहा है? भाई हम तो अपना ही चुनाव मान रहे हैं। किससे मुकाबला आपका? अब हम किससे मुकाबला करें? अब तो सभी हैं, लेकिन हम प्रथम पंक्ति में हम हैं और क्योंकि हमने ही सब लड़ाई लड़ी है। वित्तविहीन के ऊपर डिपेंड है, वित्तविहीन हमारा ये हमें 100% उम्मीद है। विधायक जी, आप भी राजनीतिक स्तर में विधायक रहे हैं, ये चुनाव चल रहा है शिक्षकों का, क्या लगता है आपको कौन इसमें उम्मीदवारी किसकी मजबूत दिख रही है? जीतेगा इंशाल्लाह, ज़्यादा मतों से जीतेगा और मुरादाबाद बरेली मंडली नहीं जिससे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ सब जगह समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार विजयी हो। क्या लगता है किससे मुकाबला है इस वक्त? मुकाबला तो जो सामने होगा मुकाबला उन्हीं से होता है। अब ये एक आदमी का नाम लेके जो करा जाए, हम तो पहली पंक्ति में हैं, हमारा मुकाबला किससे हो सकता है? जिसको उम्मीदवार है सब अपना अपना मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हम पहली पंक्ति में हैं, पहले नंबर पर हम आएंगे इंशाल्लाह। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे भी MLC चुने जाएंगे। सर क्या शुभ नाम आपका? मैं जयंत रस्तोगी।
RN इंटर कॉलेज मुरादाबाद से हूँ और यहाँ पर मैं डॉक्टर सुनील गिरी जी का एजेंट बना हुआ हूँ और यहाँ पर भारी समर्थन है उनका और जो है वोट भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पड़ रहे हैं। अभी 450 वोट लगभग पड़ चुके हैं और शाम के 5 बजे तक लगभग 500 वोट पड़ने की उम्मीद है और हमें पूरा आभास है कि ये वोट जो है डॉक्टर सुनील गिरी जी के पक्ष में ही जाए। डॉक्टर सुनील गिरी किस पार्टी से लड़ रहे हैं? देखिए, डॉक्टर सुनील गिरी जी निर्दलीय हैं और जो है ये टीचर्स गुड कार्यरत जो है इस समय कार्यरत टीचर्स गुड के प्रतिनिधि हैं और कम से कम 15-20 साल से ये राजनीति में है और उससे पहले इनके पिताजी भी जो है करीब 30 साल राजनीति में रहे, टीचर्स की राजनीति में रहे और अच्छे शिक्षक थे। इनके पिताजी भी कराना चाह रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जितने कार्यरत टीचर हैं वो जागरूक हैं, उन्हें पता है कि उनकी समस्याओं को कौन उठा सकता है विधानसभा में और कैसे उनका निदान होगा, उसके लिए डॉक्टर सुनील गिरी जी सबसे उपयुक्त पर्सन। अच्छा, इस चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार हैं, किस किस पार्टी के हैं? देखिए, इस चुनाव में बीजेपी के भी हैं, सपा और कांग्रेस और जो है बाकी सब निर्दलीय हैं और अलग अलग टीचर्स के गुट के हैं। भाजपा से कौन है और सपा से क्या नाम उनके? सपा के तो जो है वहाँ के हैं शाहजहानपुर के और सपा के मिश्रा जी हैं और जो है बाकी ढिल्लो साहब हैं इनके बीजेपी के और बाकी सब निर्दलीय हैं और विभिन्न शहरों के हैं। हमारे मुरादाबाद के तो सिर्फ ये सुनील गिरी जी हैं, इनको इग्नोर। क्या लगता है किस किस के बीच मुकाबला है? देखिए, मुकाबला तो जो है डॉक्टर सुनील गिरी जी के आगे कोई ठहरा नहीं है क्योंकि शिक्षक ही मतदान कर रहे हैं और शिक्षक ही जो है वो वोट देंगे तो किसी शिक्षक को ही देंगे क्योंकि बाकी जो हैं वो कार्यरत शिक्षक नहीं हैं जितने हैं और जो हैं भी एक आध कार्यरत शिक्षक तो वो किसी भी उसमें नहीं थे, मतलब किसी दौड़ में है ही। कहाँ से कहाँ तक सीट है ये देखिए, बिजनौर हमें मतलब डॉक्टर सुनील गिरी जी को बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, बदायूं, रामपुर, बरेली इन सब में से वोट मिल रहा है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर सुनील गिरी जी के ही अच्छे चांसेस हैं और इन्हें मतलब मुरादाबाद के अलावा भी जो है सभी जगह इनका वोट अच्छी मात्रा में। कुल कितने मतदाता हैं इस सीट पर? इस सीट पर देखिए, वैसे तो 37,074 मतदाता हैं लेकिन जो है उसमें से कुछ मतदाताओं के वोट कट गए हैं, लगभग 3-3.5 हज़ार वोट जो है वो विभिन्न कारणों से काटे गए। अच्छा, अभी एक हमने देखा मतदाता आई थी वोट डालने, बोनियानी की टीचर थी। हाँ। उनके हाथ में लाल पर्ची भी थी। हाँ। लेकिन उसका वोट उसमें तो है लेकिन वो कटा हुआ दिखा रहा है उसमें। हाँ, तो वो कट गया। देखिए, नहीं वोट है लिस्ट में, वोट लिस्ट में दिखा रहे हैं लेकिन उस पर लाइन खिंची हुई है। लाइन खिंची हुई इधर से। क्या वजह है वो? ये कि जैसे बोर्ड बनवाया इन्होंने, है ना, और इनके आधार कार्ड में दूसरा नाम था, है ना, और वहाँ पर कॉलेज जो है वेरीफाई कर रहा है, दूसरा नाम वेरीफाई कर रहा है, कुछ तो इस वजह से नहीं उसकी पर्ची आई है और लिस्ट में भी नाम मौजूद है। हाँ, तो ये जो जिन्होंने बोर्ड बनवाए थे उनकी सबकी पर्ची आ गई, लेकिन बाद में कुछ ने कंप्लेन करी कि भाई जो है ये जो है कुछ तो ऐसे हैं कि शिक्षक नहीं है, उनके नाम लिख के बना दिए गए। ठीक है, तो जिन जिन की कंप्लेन आई उनके जो है। आपका कहाँ रहती है आप? और क्या मसला है आपका? वोट है इसमें? नहीं, तो स्कूल में लिस्ट देने आए थे वो लोग, तो मुझे पर्ची देकर गए जी। ये पर्ची देकर गए, इसमें नाम है पूरा, सब कुछ है। अच्छा, और यहाँ आगे देखिए तो यहाँ नाम पूरा कटा हुआ है। नाम कटा हुआ है। क्या लगता है आपको क्यों काटा गया है? क्या पता क्या उसके आगे लिखा है आप परिवार, मुझे नहीं पता क्यों कटा है, बट कटा हुआ है, पूरी ऐसे प्रिंटेड है, वो कटा हुआ है। कहाँ पर है शिक्षक आप?
ओनियानी पब्लिक स्कूल। तो क्या इसकी शिकायत की आपने, किसी अधिकारी से बात करी? बाहर बात करके आई हूँ, कहीं देखो तो मैंने कहा वहीं बाहर वहाँ देखिए।